नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ बड़वानी से खबर, जहां गणेश पंडाल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बड़वानी थाने के झंडा चौक की यह घटना बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की बड़वानी से, जहां गणेश पंडाल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बड़वानी थाने के झंडा चौक की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणेश पंडाल में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई। पीछे करवा लो इनको, पीछे। और ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अब इस आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीछे करवा लो इनको, पीछे। तो बड़वानी थाने का ये पूरा मामला, जहां पर देखिए किस तरह से एक गणेश पंडाल में भीषण आग लग गई। धू धू कर पूरा पंडाल जलने लगा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणेश पंडाल में आग लग गई। पीछे करवा लो इनको, पीछे। राजनांदगांव में एक छात्रा किरण सोनकर को स्कूल बस ने रौंद दिया। साइकिल चला रही छात्रा सड़क के गड्ढे के कारण गिर गई और फिर पीछे से आती हुई बस छात्रा को रौंदते हुए निकल गई। डोगरगांव रोड पर अर्जुनी में हुए इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। छात्रा को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। डीकेएस अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर मौत की गलत खबर भी चल रही है। यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर बच्ची को श्रद्धांजलि दे दी। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। चले संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, सीसीटीवी तस्वीरें इस हादसे की। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, बच्चे की स्थिति कैसी है, और सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबरें भी चल रही है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए शनिवार दोपहर की ये घटना है। बच्ची स्कूल से वापस घर जा रही थी अर्जुनी में, और एक गड्ढा जो सड़क में काफी गहरा गड्ढा था, उसमें साइकिल से गिरती है, गड्ढे के कारण गिरती है। पीछे से आ रही बस उसे चोटिल कर देती है और बच्ची को तत्काल राजनांदगांव के बाद रायपुर रिफर कर दिया जाता है। अब इसमें हुआ ये रहा है कि बच्ची का जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगा, तो बीजेपी नेता है, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो चाहे अन्य नेता हो, वो इसे मतलब सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है प्रदेश भर में, और बच्ची को इसको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घटना को लेकर राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। लेकिन इसमें दुखद बात यह है कि एक बार इस चीज की पुष्टि कर लेनी थी बच्ची की स्थिति क्या है, क्योंकि IBC 24 की टीम खुद हम मौके पे जाके बच्ची के परिजन से बात करके आए हैं, डॉक्टर्स के परिजन से बात करके आए हैं। बच्ची का इलाज चल रहा है, और जो ये सोशल मीडिया में खबरें चलने लगी, बीजेपी नेताओं का जो ट्विटर है उसका स्क्रीनशॉट चलने लगा कि बच्ची की मौत हो गई है, उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे जो दूर रहने वाले परिजन जो है अलग अलग शहर में, चाहे राजनांदगांव में, अर्जुनी में, रायपुर में, उससे जो है काफी हड़कंप मच गया था। परिजन काफी परेशान हो गए थे। लेकिन हमने इस बात की पुष्टि करी कि बच्ची जो है भी ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जो खबरें वायरल होती है उसे शेयर करना बिना पुष्टि के, ये अपने आप में बहुत लापरवाही है, निंदनीय भी है। तो ये पुष्टि कर लेना था, क्योंकि इससे परिजन काफी परेशान हुए हैं। और रही बात दुर्घटना की, वो तो गड्ढे में भी हुई, और क्योंकि रायपुर के सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो इस पर राजनीति होना है। क्योंकि लगातार इस पर देखिए कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। भाजपा नेताओं ने कल सीएम हाउस घेरने का भी जो है प्रयास किया था। तो राजनीति गड्ढों को लेकर चल रही है। लेकिन जो हादसे का वीडियो आया था उसके बाद पुष्टि कर ही कुछ बयान जारी करना चाहिए। तो इसका जो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राकेश गुप्ता, उन्होंने भी खुद डॉक्टरों से बात करके इसकी पुष्टि की और खंडन किया है कि बच्ची की मौत नहीं हुई है, बच्ची सकुशल है, उसका इलाज चल रहा है और उसका बुलेटिन भी जारी हुआ है। जी चले, बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बच्ची की मौत नहीं हुई है। बच्ची का रायपुर के डीकेएस के अस्पताल में इलाज फिलहाल यहां पर चल रहा, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें, गलत खबरें वायरल हुई। लेकिन आपको बता दें कि बच्ची की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन इस वक्त बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
मुरैना से बड़ी खबर है, जहां छौंदा टोल प्लाजा पर जाम लग गया। कई एम्बुलेंस समेत सैकड़ों वाहन फंस गए। छौंदा टोल टैक्स पर आए दिन यहां पर जाम लगता है। सिविल लाइन थाने के NH 44 का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुरैना से, जहां पर छौंदा टोल प्लाजा में यहां पर जाम लग गई है। टोल टैक्स पर आए दिन यहां पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। सिविल लाइन थाने के NH 44 का ये पूरा मामला है। बढ़ते आगे, इंदौर में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम ने अपना अजय रिकॉर्ड कायम रखा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 399 रन बनाए। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया को 400 रन का टारगेट चेस करना था, लेकिन बारिश के कारण उसे डकवर्थ लुइस मेथड से 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य यहां पर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम 28.2 ओवर में 217 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 200 रन की पार्टनरशिप की। कप्तान KL राहुल और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारियां खेली। अश्विन जडेजा ने 3-3 विकेट झटके। होलकर स्टेडियम से मैच देखकर बाहर निकले दर्शकों से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर के होलकर स्टेडियम में एक शानदार जीत हासिल की है भारत ने। और अगर हम बात करें आज के मैच की, तो ये मैच काफी रोमांचक था। मैच था फुल पैसा वसूल। और कैसे, देखिए ऑडियंस बताएगी किस तरीके से मैच को लेकर एक खासा रोमांच देखने को मिला है। इस मैच को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा मैच था और बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों बहुत अच्छी थी। हमें बहुत मजा आया। 2-2 सेंचुरी देखने के लिए मिली और मैं अपने पापा को पहली बार लेके आई थी, तो बहुत ही मजा आया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज इंडिया जीती है। और आज जो सूर्य कुमार यादव ने जिस प्रकार छक्के लगाए थे, युवराज सिंह की याद दिला दी है। क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया का होलकर स्टेडियम में हमेशा से ही ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अब हम ये आशा करते हैं कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा के लाए। इंडिया इंडिया। सर, आज के परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर का जो बैकअप था वो बहुत जबरदस्त था। और इसके साथ साथ ये समझ में आता है कि अगर अपना प्लेयर कोई इंजर्ड होता है तो उन्हें उसको लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे आप? मैच देखा आपने? आज की जीत के हिसाब से यही है कि वर्ल्ड कप भी इंडिया को वापस लाना चाहिए। देखिए एक बार और फिर आपको दिखाते हैं शानदार तरीके से ये जो सारे खिलाड़ी हैं वो कितना खुश नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक अलग तरह का माहौल दिख रहा है। और आज का मैच काफी शानदार मैच रहा और ये दर्शकों का चेहरा नजर आ रहा है, आपको खुशी नजर आ रही है। और इसको लेकर काफी चर्चा जो है इन दर्शकों ने किया है। कैमरा अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी का कल कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। भोपाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। जन आशीर्वाद यात्रा में हमको नई ऊर्जा से भरा, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के दावे को लेकर एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही है तो अवश्य इन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि पहले भी उनकी बातें सत्य साबित हुई। इधर राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने तंज कसा है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सच के रूप में सामने आता है। और आज से नहीं, उन्होंने 4 महीने पहले कहा है कि अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। देखिए, राहुल गांधी हवाई नेता हैं, उनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज कहाँ। ना तो उनको जन आशीर्वाद यात्राओं में जो जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद देता दिखा, और ना ही उनको जन आक्रोश यात्राओं में जो सरफटव्वल हो रही है और कांग्रेस के नेताओं पे जनता का आक्रोश निकल रहा है वो याद है। इसलिए मुझे वो पंक्तियां सटीक बैठती हैं राहुल गांधी पे कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है और कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। कथा के दौरान व्यासपीठ से बागेश्वर धाम ने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम
कहना होगा। ये बजरंगबली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग हमसे बोलते हैं आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं हैं, हम हिंदुओं को जगाते हैं। बढ़ते आगे, कोंडागांव दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 403 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 131 करोड़ 4 लाख रुपए लागत के 5293 कार्यों का लोकार्पण और 259 करोड़ 57 लाख रुपए लागत के 813 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कोकड़ी में स्थापित हो रहे मक्का प्रसंस्करण संयंत्र की ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत भी की। किसानों को बड़ा लाभ होगा, 46,000 किसान इसे लाभान्वित होंगे। तो एक नया कदम आज मक्का उत्पादक किसानों को हुआ है। बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा में परिवर्तन यात्रा गुजरने के बाद अब सांसद और भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल मतदाताओं का मन टटोलने निकले। उन्होंने रविवार को कई गांव में लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही वे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी पहुंचे। हमेशा एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में और एक दोस्त यार के रूप में ही मैं हमेशा यहाँ आता रहा हूँ और आते रहूँगा। और आज हर संघर्ष में यहाँ की जनता, यहाँ के भाई बहन, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा साथी मेरे हर संघर्ष में मेरा सहयोग करते रहे हैं और इस बार भी वही स्वरूप, वही ऊर्जा और वही आत्मीयता दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह और सचिव डॉक्टर विल्ला प्रसाद धमतरी पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के दावेदारों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सिहावा, कुरुद और धमतरी विधानसभा के सभी दावेदारों से बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा की। सीईसी जिसमें पूरे भारत के 16 लोग हैं जो टिकट वितरण में अंतिम मोहर लगाती है, जब सीईसी की बैठक होगी उसमें मैं जो है अपनी बात कह करके ये कोशिश हम करेंगे कि हमारे मजबूत कैंडिडेट जो है, मजबूत प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे। हमारी सूची भी आएगी और शीघ्र आएगी। बीजेपी ने हड़बड़ाहट में सूची जारी कर दी, लेकिन आज परेशान है, हताश है, निराश है। हर जगह जो है विद्रोह के स्वर। कांग्रेस के तैलिक साहू राठौर समाज प्रकोष्ठ का प्रांतीय सम्मेलन प्रदेश भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में पंचायत से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी हुई है। सीएम शिवराज गरीबों और बेरोजगारी की बात नहीं करते, जनता का ध्यान हटाने के लिए यहां वहां की बात करते हैं। आपको कभी साहू समाज का मजदूर नहीं मिलेगा। समाज एक दूसरे की मदद करते हैं कि ये समाज के हर व्यक्ति की भी मदद करते हैं, उनको मजदूरी निकालते हैं। घोषणाओं से प्रदेश नहीं चलता। शिवराज सिंह जी की आजकल घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। शिवराज सिंह जी आखिरी 4-5 महीने में सोचते हैं मैं अपना पाप तो धो लूं। जनाकोष यात्रा केवल गाड़ियां थी, 25-30 गाड़ियां थी, लोग नहीं थे। पहली बार तो महिलाओं के लिए आरक्षण करने का हिम्मत किसी मर्द ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को जोड़ करके उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मिला है। अब इसमें नए रिजर्वेशन की और कोई बात करे तो देखिए उनका अपना व्यक्तिगत सोचना हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इन दिनों परिवर्तन यात्रा निकाल रही और इसी कड़ी में आज परिवर्तन यात्रा सारंगढ़ पहुंची, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी को समाप्त करना है। वहीं महासमुंद में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इधर आरंग पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन चुनाव जीतेगा। वहीं सक्ती जिले के जयजयपुर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री राव साहब पाटिल ने जनसभा को संबोधित किया। भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ये सरकार सिर्फ घोटालों की सरकार है। आज सरकार के जमाने में
छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। प्रतिदिन नित नए किस्म के जैसे घोटाले हो रहे हैं, वैसी नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं। जो प्रगति देश में हो रहा है और अन्य प्रदेश में हो रहा है, अन्य स्टेट्स में हो रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? ये आप सबको एक तरह से पूछने वाला एक प्रश्न है। यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सरकार है और इसका बदलने का टाइम आ गया है। अभय जी का तो सपना छत्तीसगढ़ को आसमान की छूती की पहुंचाने का था और लगातार 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई और धोखाधड़ी चालू हो गई। दुर्ग में गांव नारधी के गोठान में लगातार गायों की मौत हो रही है और इस बीच रविवार को मृत गाय को कुत्तों के नोचने का एक वीडियो सामने आया, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। सांसद विजय बघेल ने गायों की मौत पर सरकार को जमकर घेरा, तो कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर पलटवार किया। गौ माता के साथ भी नाइंसाफी। अभी एक नारधी गांव जहां पर तड़पती हुई गौ माता गौठान में देखी गई, उसके मरने के बाद उसको देखने भी कोई नहीं आया। आज इसी बात के लिए यहाँ के लोग अपने आप को इस पाप के भागीदारी समझ रहे हैं और इस पाप को धोने का काम भी हम ही करेंगे। इस संकल्प के साथ इस बार इस चुनावी अभियान में लगे हुए। तबीयत खराब था, बुखार थे, बाहर में था सभी जानवर, अभी तो अंदर किए हम लोग बाद में। तो सुबह ना वो 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो गया। उसके बाद कुत्ते लोग आए रहे, हम लोग भगा के जा रहे थे, फिर अभी ट्रैक्टर लाने के लिए गए थे। बस वही बात है। किसी न किसी गौठान में किसी न किसी गाय की मौत भी होगी, बीमारी से होगी, स्वाभाविक मौत से होगी। अब इसको मुद्दा बनाना तो बिल्कुल ही मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है। इनको बर्दाश्त नहीं होता किस प्रकार से 1 लाख से अधिक स्वसहायता समूह की बहनें गौठानों में काम कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गौठानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। नवागात में बीते शनिवार की देर रात मऊगंज क्षेत्र में एक बकरी व्यापारी के साथ अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने अंधेरा का फायदा उठाकर बकरी व्यापारी को पहले डराया, धमकाया और फिर मारपीट करके उसके पास रखे 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फरियादी बकरी व्यापारी हैदराबाद से बकरियां बेचकर अपने एक अन्य साथी के साथ वापस मऊगंज लौटा था। हैदराबाद से लौटे थे और चौमना में उतरे थे और फिर वहाँ से पैदल अपने गांव जमुई जा रहे थे, तो कुछ अज्ञात लड़के कुछ आए और जो है उन्होंने उनके साथ लूटपाट की है। पुलिस ने अभी इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर लगातार लापरवाह बने हुए हैं। जिन प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को मेंटेनेंस करना है वहां करोड़ों रुपए का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन सुधार कार्य नहीं किया जा रहा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड और ठेकेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती संदीप शुक्ला की ये रिपोर्ट आप देखिए। हम लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होता। ठेकेदार मौज करता है, मेंटेनेंस नहीं करता। कंकाली तालाब का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 1,49 लाख रुपए में इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। अप्रैल में मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। आप देखेंगे मंदिर के ठीक नीचे आप देखेंगे सुनहरी कुछ लाइट जल रही है। ये लाइट आपको बता दें पूरी दीवार पे थी, आपको बता दें, लेकिन अब जब देखेंगे मंदिर के दाहिने तरफ आपको दिखा दें, ये आप देखेंगे गोल्डन पट्टी जो दिख रही है वहाँ पर लाइट लगी हुई थी और पूरे तरह से ये लाइट बंद हो चुकी है। लाखों रुपए की लाइट है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लाइटिंग पे खर्चा हुआ था। एक तरफ की लाइट जल रही है, दूसरी तरफ की पूरी बंद है। आप देखें कोने में एक टुकड़ा आपको शायद जलता दिखाई दे और उसके बाद जो लगभग 30 से 40 मीटर जो आपको लाइटिंग है वो पूरी की पूरी बंद है। और आपको बता दें आए दिन यहाँ समस्या होती है। इसके पहले यहाँ पर एरिया में करंट फैल गया था। IBC 24 ने खबर दिखाई थी तो सारे पत्थरों को उखाड़ कर जो है बनाया गया था। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। ये लाइट की स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब रहती है हमेशा। कभी जल्दी जलता है, कभी देर से जलता है और जो वो लाइट जो है वो अभी 4-5 दिन 7 दिन से बंदी है। रायपुर का दूसरा हिस्सा भी आपको लेके चलते हैं। कुछ महीनों पहले स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च किया था, लेकिन वो भी पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। उसका नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं।
कलेक्ट्रेट के बाहर ही आपको बता दें कि कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आपको बता दें इस पूरे काम में लगभग 30 से 40 लाख रुपए खर्चा हुआ था, लेकिन पूरा परिसर आप देखेंगे अंधेरे में डूबा हुआ है। बहुत सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा जो स्थापित की गई थी वो पूरे तरीके से अंधेरे में डूबी हुई है। यहाँ जो लाइट्स लगी हुई है आप देखेंगे वो पूरे तरीके से बंद है। स्मार्ट सिटी का जो बोर्ड लगा है वो बंद है। मल्टी लेवल पार्किंग पास में है, वहाँ जो बोर्ड लगा है स्मार्ट सिटी का वो भी जो है बंद है। एक एक बोर्ड की कीमत 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए बताई जाती है। तो ये स्थिति है। 2 प्रोजेक्ट आपको हमने दिखाया है जिस पे लगभग 2 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं और ये इनकी लाइट बंद है। आपको एक और बड़ा प्रोजेक्ट दिखाते हैं स्मार्ट सिटी का, बड़े तामझाम के साथ जिसका लोकार्पण किया था, लेकिन आज वो भी अंधेरे में डूबा हुआ है। खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन के मेन गेट पर 80 लाख रुपए की लागत से एक चबूतरा बनाया गया है। झीरम में शहीद हुए नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, लेकिन आपको बता दें कि हमेशा ये प्रतिमा जो है वो अंधेरे में डूबी रहती है। आसपास छोटी छोटी लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन उसका फोकस भी प्रतिमा में नहीं रहता और ज़्यादातर समय आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरे समय अंधेरे में डूबी रहती है। कोई इसे देखने वाला नहीं है। प्रदेश के लिए शहीद हुए हैं, प्रतिमा लगा दी गई है, लेकिन लापरवाही कैसे बरती जा रही है उसे आप देख सकते हैं। दूसरा हम आपको बता दें विवादित चौराहा IBC 24 ने दिखाया था, इसका काला रंग का ग्रेनाइट पत्थर जिसके बाद प्रशासन ने निकाला था। इसके लिए आपको बता दें कि हाई मास्ट देखिए आप लाइट लगाई गई है, लगभग 10 उसमें LED लगी हुई है, लेकिन ये भी पिछले 3 से 4 दिनों से मेरे ख्याल से ज़्यादा समय से लाइट बंद है। और खालसा स्कूल से जब आप पंडरी बस स्टैंड की तरफ, पुराने बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, अब जी देखेंगे जितनी भी स्ट्रीट लाइट है वो सारी बंद है। और अब जब उधर से आएंगे तो ये चौराहा आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमने आपको दिखाया कंकाली पारा का जो तालाब है, कंकाली तालाब बोल लीजिए, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा हो, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा हो, इस पर कुल मिला के लगभग आपको बता दें 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन सारे परिसर जो है वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि रायपुर स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तो ले आता है, खर्चा कर देता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं होता और ठेकेदार जो है वो ऐश करते हैं। कैमरा दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। जबलपुर जिले के सिहोरा में 1 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से हो रहे नाले के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां घटिया निर्माण के साथ घटिया इंजीनियरिंग का नमूना भी देखने को मिल रहा है। इंजीनियर ने नाले के लेवल को भी चेक नहीं किया, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा होने के बावजूद बिल पास कर दिया गया। घटिया किस्म का नाला बन रहा है। पहले एक तो नाले की इसकी जो हाइट है रोड से 3 फुट उठा दी गई है और इतना घटिया किस्म का सामग्री का उपयोग किया गया है कि जगह जगह उसमें बनने के साथ ही उसमें स्लैब में चटकन आ गई है, दरारें पड़ गई। नाला निर्माण के संबंध में पार्षदों के द्वारा शिकायत की गई है। उस संबंध में संबंधित उपयंत्री और संबंधित ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की समझौता न की जाए। धमतरी शहर के सियावा रोड की स्थिति खस्ताहाल है। सड़कों को में कीचड़ है, जिससे सड़क पर चलना शहरवासियों के लिए काफी मुश्किल हो गया। वहीं कीचड़ की वजह से हर दिन हादसे भी हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज धमतरी का व्यापार दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके पीछे ये रोड है। इस चीज के लिए विधायक मैडम जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेदार है। ये सब चुनाव सामने आ रहा है, ये उसी का नतीजा है। नहीं तो 4.5 साल तक कहाँ थे हमको पता भी नहीं है। हमको कोई उपलब्धि नहीं दिखती विधायक की, महापौर की धमतरी में। हालत बहुत गंभीर है, इसलिए हमको व्यापारियों को रोड में आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी यदि घोषणा करके गए थे तो बताइए हमारे शहरों का हुआ क्या? यदि हम सड़क पे ना बैठे तो हम कहाँ जाए? हमने सदन में अपनी बात रखी, सरकार को सुनाई नहीं दिया। हम सड़कों में आम जनता के साथ बैठ रहे हैं, इस सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस सरकार को सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है। 4-5 पॉइंट है जहाँ पे बार बार मरम्मत करने के बाद गड्ढे हो जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि पानी का निकासी की भी समस्या हो रही है। परमानेंट सोल्यूशन वही है कि उसका डामरीकरण कर दिया जाए। तो उसके लिए हमने टेंडर और कार्य जारी कर दिया। जैसे ही 15 तारीख के बाद बरसात का सीजन खत्म हो जाता है ना, शासन से भी निर्देश है कि अगर मौसम खुल जाता है तो आप 10-15 दिन पहले 1 अक्टूबर से अपना डामरीकरण कार्य शुरू कर सकते हैं। बलरामपुर के राजपुर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक टीम छात्रावास पहुंची और न सिर्फ टीम ने बच्चों से मुलाकात की बल्कि मुआयना भी किया।
शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पिछले 2 दिनों से हम इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और आज खुद हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और आज खुद प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसडीएम जो राजपुर के हैं राजीव जेम्स सर हैं जो आए हुए हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर की क्या व्यवस्था है, बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी यहाँ पर रहने में उन्हें, और आप खुद मौके पर देख रहे हैं सर। अभी मुझे आज सुबह ही 10 बजे सूचना मिला मंडल संयोजक द्वारा कि बड़ी संख्या में बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया है, तो मैं खुद व्यक्तिगत यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे मुख्यतः बच्चों को सर्दी बुखार और सिर दर्द की समस्या आ रही है, तो जिस हिसाब से कक्ष का अवलोकन करने पे लगता है कि सब बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायरल फीवर सबों में फैला है। बीएमओ को तत्काल सूचित कर दिया गया है। डॉक्टर अभी तुरंत यहाँ पे पूरे किट के साथ अभी उपस्थित होंगे और सभी बच्चों का एक एक करके व्यक्तिगत सभी का जांच किया जाएगा। और बच्चों की हालत भी वैसी है, बच्चे तो 32 की संख्या में तो बीमार थे और जो बच्चियों की संख्या थी वो 50 है, तो कहीं ये बढ़ ना जाए, इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था? 1 सप्ताह तो डॉक्टर यहाँ कंटिन्यू रहेंगे ताकि निगरानी रखा जा सके बच्चों पे, और जो मेडिसिन है और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उनके जो उपकरण है उसके साथ यहाँ पे डॉक्टर की टीम प्रतिदिन उपस्थित रहेगी। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम राजीव जेम्स सर, जो साफ साफ तौर पर कह रहे थे कि निश्चित तौर पर एक गोडाउन के रहने के कारण बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कर मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये जो गोडाउन है इसमें जो बच्चों को रखा जाता है, बच्चे इसमें रहते हैं और इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और इसी कारण से जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। भोपाल के आसमान में रविवार को अचानक दर्जनों लड़ाकू विमान देखकर शहरवासी दंग रह गए। भोपाल के बड़े तालाब के आसपास दोपहर अचानक सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान के साथ कई हेलीकॉप्टर भी देखे गए। लड़ाकू विमानों की गर्जना ने युद्ध की याद दिला दी। आपने गणेश जी की प्रतिमाएं तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे गणपति के दर्शन कराते हैं जो पूरी तरह से चांदी से बनी है। दरअसल जबलपुर के ग्वारी घाट में रजत गणपति की स्थापना की गई है। गणेश समिति के सदस्यों ने बताया कि 10 साल पहले 5.25 किलो चांदी की गणपति से शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे भक्तों की आस्था जुड़ती गई वैसे वैसे ही चांदी का वजन भी बढ़ता गया और इस साल 31.25 किलो चांदी के गणपति विराजमान किए गए। गणेश भगवान जी यहाँ सिद्ध भगवान है, ये यहाँ पे चांदी के गणेश जी रखे जाते हैं। हम हमेशा आते ही रहते हैं जी हम तो यहीं रहते हैं, तो यहीं मतलब हमारा आना ही जाना रहता है। ये मंदिर नहीं, हमारा घर है। ये भक्तों का जो भी सहयोग होता है और जो हमारे पूज्य यहाँ मंदिर के संस्थापक आचार्य प्रमोद तिवारी जी हैं, उनका जो आय का स्रोत होता है उस सभी को मिलाकर साल भर में जो एकत्रित होता है उससे जो भी बढ़ने का मतलब बजट बनता है उससे भगवान का छवि बढ़ाया जाता है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।